नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पैमाना के बारे में चर्चा करेंगे। जो आप लोग नक्शा पे देखते होंगे, हमेशा लिखा रहता है, जो कहीं-कहीं लिखा रहता है 16 इंच बराबर 1 मील। इस तरह से लिखा रहता है। कहीं-कहीं लिखा रहता है 32 इंच बराबर 1 मील और कहीं लिखा रहता है 64 इंच बराबर 1 मील। ये बिहार में अधिकतर 3 पैमाना चलता है। नक्शा पे आप लोग देखते होंगे, जो ये 3 तरह का पैमाना लिखा रहता है। किसी नक्शा पे रहता है 16 इंच, खास करके देखिएगा जो बाध का यानी जोता का जमीन रहता है, उस पे दिया हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 माइल। जो थोड़ा आबादी यानी मार्केट टाइप रहता है, उस पे दिया हुआ रहता है 32 इंच बराबर 1 माइल। उसके बाद जो बाँस का जमीन यानी जिस पे घर-उर बनाया जाता है, उस नक्शा पे देखते होंगे तो 64 इंच बराबर 1 माइल दिया हुआ रहता है। तब इसका मतलब क्या होता है? इससे हम कैसे डिसाइड करें जो नक्शा पे किस तरह से दूरी उठाया जाता है? तो मोटा-मोटी हम आपको बता दें, तो जहाँ पे 16 इंच बराबर 1 माइल लिखा रहता है, वहाँ पे हम गुनिया का पूरा दूरी लेंगे। जो 16 इंच बराबर 1 माइल जिस नक्शा पे लिखा रहता है, वहाँ पे जैसे गुंजरी पे मान लीजिए नक्शा पे 5 जरीब उठाए, तो हमको हर जमीन पे भी 5 करी लेना है, 5 जरीब लेना है, ठीक? उसी तरह से दूसरा है 32 इंच बराबर 1 माइल, तो 32 इंच बराबर 1 माइल जहाँ जिस नक्शा पे दिया हुआ रहता है, उस नक्शा पे जितना हम गुनिया से नापेंगे, जितना हम दूरी गुनिया से उठाएँगे, उसका आधा दूरी लेना है। और 64 इंच में नक्शा में दिया हुआ रहता है, जिस नक्शा में, तो वहाँ पे मान लीजिए अगर हम 10 जरीब का दूरी नक्शा पे उठा रहे हैं, तो शहर जमीन पे उसका 1/4 लेंगे। यानी इसमें गुनिया का फुल दूरी लेंगे, इसमें फुल 32 इंच में हाफ और 64 इंच में 1/4, ठीक? ये तो हो गया मोटा-मोटी बात। जो अब हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे जो आखिर इसका मतलब कैसे होता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग गुनिया का जो लंबाई होता है, गुनिया का लंबाई, इस पे हम सेट करके देखते हैं। गुनिया का जो लंबाई होता है, वो कितना होता है? 2 इंच के बराबर होता है। ठीक है? गुनिया का जो लंबाई होता है वो 2 इंच के बराबर होता है। अब समझिए न, दिया हुआ है क्या? कुछ मान लीजिए जो जोता जमीन का नक्शा है, उस पे दिया हुआ है जो पैमाना, उस पे जो पैमाना दिया हुआ है, इस तरह से पैमाना दिया हुआ है, वो है का जो लंबाई यानी नक्शा पे जो पूरा गुनिया उठेगा, वो कितना उठेगा? 10 जरी। ठीक है? इसी तरह से 16 इंच बराबर 1 माइल दिया हुआ है, तो 2 गुने 8 यानी 8 हो जाएगा। तो ये टोटल 16 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 80 जरीब हो जाएगा। 80 जरीब हो जाएगा। 16 इंच बराबर 80 जरीब, यानी 2 इंच का एक गुनिया होता है। तो इसमें 16 इंच बराबर 1 माइल है, तो 8 जरीब हुआ ना? 8 जरीब, सॉरी, 8 गुनिया के बराबर हो गया। तो जब 1 गुनिया में 2 इंच होता है, तो 8 इंच में कितना हो जाएगा? 16 ठो गुनिया के, यानी 1 गुनिया का 80 जरीब का हो जाएगा। ये देखिए, तो 1 मील बराबर अगर इसको आप लोग फीट में लाइएगा, 1 मील का सब लोग जानते होंगे, 1 मील हो जाता है कितना? 5280
ठीक है, 1 मील कितना हो जाता है 5280 फीट। तो 5280 12 बराबर 63,360। ये कितना हो गया 63,360 इंच हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग करी में बदलेंगे तो एक करी बराबर कितना होता है 7.92 इंच। तो अब पूरा इंच कितना निकला है यहाँ पे 63,360। 63,360 में अगर हम एक करी बराबर कितना होता है 7.92 इंच होता है। ये हम लोग सब लोग जानते हैं, नहीं तो आप लोग करी। तो इसमें अगर हम 7.92 से देंगे तो ये हमारा करी हो जाएगा। ठीक, 63,360 भागा 7.92, यानी ये हो गया आपको 8,000 करी। अगर इसमें 100 से भाग दे दीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा, जरीब निकल जाएगा। 80 जरीब जमीन हुआ। देखिए कितना क्लियर है ना। 80 जरीब यहाँ पे भी आया 16 इंच बराबर कितना 80 जरीब, और ये पैमाना आके यहाँ पे भी फिट हो गया 80 जरीब। और ऐसे एक तो आसान सा शब्द भी है जो इसको अगर हम लोग 5280 को करी में बदलेंगे, 5280 फीट को अगर हमको करी में बदलना है तो सीधा इसमें हम क्या करेंगे 0.66 से भाग दे देंगे तो 8,000 निकल जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो इस तरह से पैमाना निर्धारित होता है। देखिए यहाँ पे भी 80 जरीब हुआ और 16 इंच बराबर 1 माइल दिया हुआ है, वहां पे भी 80 जरीब हो गया। तो ये तो समझ गए। अब एक और समझ लेते हैं जो 32 इंच बराबर 1 माइल का मतलब क्या होता है। इसी तरीका से हम लोग सब आराम से सीख लेंगे। अब किसी नक्शा पे देखते होंगे जो इस तरह से लिखा हुआ रहता है पैमाना। पैमाना जो है पैमाना दिया हुआ रहता है 32 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, अब इसको समझते हैं। 32 इंच बराबर 1 माइल इतना नक्शा पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या सीखे, जो जितना दिया हुआ है 80 जरीब उतना ही 80 जरीब हो गया, यानी इसको हमको पूरा लेना है। ठीक है, 32 इंच बराबर 1 माइल में क्या हो गया, मतलब क्या हो गया। देखिए 32 इंच 1 गुनिया 2 इंच का, तो यहाँ पे 32 इंच बराबर कितना हो जाएगा 32 इंच बराबर 16 गुनिया के बराबर हो जाएगा। 16 गुनिया, ठीक है। और एक जरीब होता है, एक गुनिया में 10 जरीब होता है, तो 16 गुने 10, ठीक, यानी ये हो गया आपको 160 जरीब। ठीक है, यानी 32 इंच बराबर 1 माइल, यानी 1 माइल की दूरी में 32 इंच में कितना हो जाएगा 160 जरीब हो जाएगा। यहाँ पे 80 आया था, यहाँ पे 160 आ गया। अब फिर वही तरीका अपनाते हैं जो भाई 1 मील में कितना हो गया, तो यहाँ पे आसानी से देख लेते हैं। जो 1 मील बराबर 5280 फीट हुआ। 5280 फीट। इसको हम लोग सीधा करी में बदलेंगे तो यहाँ पे बदले हैं तो 8,000 करी हो जाएगा। ये इसी तरीका से यूज करके आप लोग देख सकते हैं। फिर से हम बनाएंगे तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम करी को तो रहे हैं 3280 फीट को अगर करी में बदले हैं तो 8,000 करी, यानी 80 जरीब टोटल जमीन वही हुआ। समझ में आ रहा है, 80 जरीब जमीन हुआ। अब कहाँ पे कितना गुनिया 160 जरीब यहाँ पे है और यहाँ पे आया 80 जरीब। ठीक है, तो पैमाना क्या दिया हुआ है, जो कितना होना चाहिए 160 जरीब। जब हम नक्शा पे उठाएंगे 160 जरीब, तब यहाँ पे 80 जरीब होगा। तो
नॉर्मल सी बात है, जो 160 में अगर हम 80 से भाग दे देंगे तो क्या बच गया, 2 बच गया ना, मतलब क्या, आधा। वैसे भी 80 गुने 2 बराबर 160, या 160 को आधा कीजिए तो 2। तो इसका मतलब आधा, सिंपल सी बात है, जो जितना हमको कितना 160 जरीब, अगर हमको चल नक्शा पे हम 160 जरीब उठाए तो शहर जमीन पे हमको कितना लेना है, 80 जरीब। तो 160 में 80 से भाग दे देंगे तो आधा हो गया ना। तो इसी तरह से ये हो गया, जो 32 इंच बराबर 1 माइल जो भी नक्शा चला, जिस नक्शा पे पैमाना दिया हुआ रहता है उसका हमको आधा लेना है। अब फिर तीसरा पैमाना भी आपको हम जल्दी जल्दी समझा देते हैं। तो तीसरा पैमाना पैमाना दिया हुआ रहता है नक्शा पे 64 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, तो 64 इंच में कितना गुनिया के बराबर हो जाएगा, 1 इंच, 2 इंच बराबर 1 गुनिया होता है, तो 64 इंच बराबर 32 गुनिया के बराबर हो जाएगा। तो 32 गुने 10 बराबर 320 जरीब, 320 जरीब। और 320 जरीब बराबर 1 माइल, यहाँ पे क्या हुआ है, 320 जरीब बराबर 1 मील हो गया। ठीक है, 320 जरीब बराबर 1 मील, और 1 मील में हम यहाँ पे निकालने हैं कितना, 80 जरीब, 80 जरीब। ठीक, तो अब 320 जरीब अगर हम नक्शा पे नापेंगे तो शहर जमीन पे कितना चाहिए, 80 जरीब। अगर हमको शहर जमीन नक्शा पे हमको कितना नापना है, 64 इंच बराबर 1 माइल पे नक्शा पे 320 जरीब नापेंगे तो शहर जमीन पे हुआ 80 जरीब। तो 320 में 80 से भाग दे देंगे तो 4, यानी 1/4 जमीन हमको लेना है। क्लियर है ना। तो मिला जुला के वही टोटल निष्कर्ष ये निकला, जो जहाँ पे 16 इंच बराबर 1 माइल दिया हुआ है, जहाँ पे ये देख रहे हैं 16 इंच बराबर 1 माइल जिस नक्शा पे दिया हुआ रहता है, उस नक्शा पे सेम आया 80 जरीब और 80 जरीब। यानी जितना हमको दूरी नक्शा पे हम उठाए उतना ही हमको शहर जमीन पे भी उठाना है। किस पैमाना पे, जहाँ जिस नक्शा पे लिखा हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 माइल, अगर जिस नक्शा पे लिखा हुआ है तो वहां पे हम जितना 80, यहाँ पे भी 80 जरीब आया 16 इंच बराबर, और यहाँ इसको किलो मील को तोड़े तो भी 80 जरीब आया। तो क्लियर है। तो जहाँ पे 16 इंच बराबर 1 माइल है वहां पे हम फुल दूरी लेंगे, जितना गुनिया उठ रहा है उतना लेंगे। उसके बाद देखिए जहाँ पे 32 इंच बराबर 1 माइल आया तो वहां पे एक नक इसको हम तोड़े गुनिया को तो 160 जरीब हुआ, लेकिन सर दूरी कितना होना चाहिए, 160 जरीब अगर हम नक्शा पे उठाएंगे तो 80। तो 160 में अगर हम 80 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 2। यानी 32 इंच बराबर 1 माइल पे का मतलब हुआ, अगर हम नक्शा पे 100 करी उठा रहे हैं तो 100 में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा शहर जमीन पे 50 करी। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है 64 इंच बराबर 1 माइल। तो 64 इंच बराबर 1 माइल में कितना हो गया, नक्शा इंच में इसको तोड़े तो 320 जरीब और जमीन 80 है, तो 320 भागा 80 यानी कट गया, ये हो गया 4। तो अगर इसका मतलब जिस नक पैमाना पे दिया हुआ है जो 64 इंच बराबर 1 माइल, तो वहां पे अगर हम 1 जरीब नापी करेंगे नक्शा पे तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 25 करीब। ठीक, तो इतना तो सब लोग पहले समझते होंगे, जो 64 इंच बराबर नक्शा पे दिया हुआ है, जहाँ पे 16 इंच बराबर 1 माइल है तो वहां पे पूरा दूरी लेना है, जहाँ पे 32 इंच बराबर 1 माइल है वहां पे आधा लेना है, जहाँ पे 64 इंच बराबर 1 माइल है वहां पे 1/4 लेना है। लेकिन वो कैसे लिया जाता है वो आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो में पूर्णतः समझ गए होंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपका ग्रुप होगा तो वहां से किसी और को भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, ये एक चैनल अमानत जमीन नापी संबंधित चैनल है, तो इस पे अब तक हमको नहीं लग रहा है जो ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना है। तो आप लोग जाइए चैनल को विजिट भी कीजिए,
चैनल में सर्च कीजिएगा, चैनल तो आ जाएगा। चैनल खोल के देखिएगा तो उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे हम वीडियो नहीं बनाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।